रावण का पुनर्जन्म। लंका के युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो गया था। धरती पर रामा की विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। रावण सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक महान विद्वान भी था। उसने दुनिया में ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। लेकिन उस रात ब्रह्मांड में एक अजीब घटना हुई। जब रावण की आत्मा शरीर से निकली, वो सीधे स्वर्ग या नरक नहीं गई, वो आकाश में रुक गई, जैसे किसी नए भाग्य का इंतजार कर रही हो। देवताओं की सभा में चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा, रावण महान विद्वान था। दूसरे देवता बोले, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हर आत्मा को सीखने के लिए एक और अवसर मिलता है। कई हजार साल बाद पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की आंखों में अजीब चमक थी। जब वो गुस्सा होता तो उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं ज्यादा होती। गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे देखकर कहा, इस बच्चे की आत्मा बहुत प्राचीन है, पुराने जीवन की झलक। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में देखता सोने की नगरी, विशाल युद्ध और एक राजा जिसके 10 सिर थे। एक दिन साधु ने उससे कहा, तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी आत्मा कभी महान राजा रावण की थी। नया रास्ता। ये सुनकर वह युवक चौंक गया। उसने पूछा, अगर मैं वही आत्मा हूं तो क्या मुझे फिर से दुनिया जीतनी होगी? साधु मुस्कुराया और बोले, नहीं, इस जन्म में तुम्हारा काम दुनिया जीतना नहीं, खुद को जीतना है। कहते हैं कि उस दिन के बाद उस युवक ने शक्ति का रास्ता छोड़कर ज्ञान और धर्म का रास्ता चुना। और शायद यही रावण की आत्मा का असली उद्देश्य था, अहंकार से सीखकर ज्ञान तक पहुंचना। अगर चाहो तो मैं अगली बार एक और रोमांच